बच्चों अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 5 पर। इसे समझ लेते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। कि ऐसे एक बर्ड का आप नाम लिखिए कि जिसकी आंखें जो है वो इंसानों की तरह शरीर में सामने हो। कहाँ पर हो? सामने हो। हमें किस का लिखना है? बर्ड का लिखना है। यहाँ पे देखिए बर्ड का पूछा है जिसकी आंखें जो है वो फ्रंट में हो यानी सामने हो। कहाँ पर? हेड पे, जैसे कि हमारी आंखें होती है। आप लोगों ने बर्ड देखे हैं, अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, उनकी आंखें सामने नहीं होती, उनकी आंखें अगल बगल में होती है, आइट साइड में होती है। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जिनकी आंखें आइट साइड में, अगल बगल में न होके फ्रंट में है, सामने है। कौन सा है वो बर्ड? क्या आपको याद आ रहा है? कोशिश कीजिए। मैं 10 तक काउंट करता हूं, आप कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई ऐसा बर्ड दिखाई दे रहा हो या आपने कभी देखा हो, काउंटिंग शुरू कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। ऐसा एक बर्ड एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके यहाँ पर बुक में दिया है जिसका नाम होता है आउल। आउल आप लोगों ने देखा है यानी उल्लू, ये रात में निकलता है। तो ये आउल्स जो होता है, आउल्स का पिक्चर यदि आप देखेंगे तो इसका पिक्चर आप जब देखेंगे तो इसकी आंखें सामने होती है इंसानों की तरह। इसका गोल मुंह होता है, चपटा होता है, फ्लैट होता है, छोटी वाली चोंच होती है और आंखें इसकी बड़ी होती है जो कि सामने होती है। तो इसका आंसर आप बोलोगे आउल। और भी दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके लिए आउल सफिशियंट है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ऐसे कुछ बर्ड्स के नाम आप लिखिए कि जिनकी आंखें आइदर साइड यानी अगल बगल में, ऑफ द हेड, आउल की तरह नहीं, अगल बगल में। क्या नाम हो सकते हैं? मैंने आपके लिए यहाँ पे नाम्स लिखे हैं। पहला आता है यहाँ पे क्रो। देखिए क्रो, कौवा आपने देखा है, उसकी आंखें आइट साइड में होती है, सामने नहीं होती है। पीजन यानी कबूतर, कबूतर की भी आंखें आइट साइड में होती है, सामने नहीं होती है। उसके बाद आएगा पैरोट, तोता, मिट्ठू, इसकी भी आंखें आइट साइड में होती है। आप एक बार में उसकी एक ही आंख देख सकते हैं सामने से या बगल से, दूसरी आंख उसकी आपको नहीं दिखेगी, आपको उस पलटना पड़ेगा या उसके आपको अदर साइड में जाना पड़ेगा। ईगल, ईगल की भी आंखें आइट साइड में होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है कि जिनकी आईज जो होती है वो आइदर साइड ऑफ द हेड होती है, सर के अगल बगल में। जैसे आपके कान है ना अगल बगल में, आपके कान सामने है क्या? नहीं है। आपकी आंखें सामने है, आपका नाक सामने है, आपके जो होंठ हैं ये सामने है, लेकिन आपके कान आइदर साइड ऑफ द हेड है या आइदर साइड ऑफ द फेस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड। कि इनकी ये जो आंखें होती हैं इन बर्ड्स की, इनकी आंखों का जो साइज होता है एज कंपेयर टू देयर हेड, कि उनका जो सर है, जो फेस है, उसके मुकाबले इनकी जो आंखें हैं ये छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं, किस तरह की होती है। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो बड़ा होता है और उनकी जो आंखें होती है बहुत छोटी होती है, एक दाने के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आएगा, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द देयर हेड। ये मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, आप यहाँ से इसका आंसर ये वाला लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
Most of the birds have their eyes on either side of the head. कि जितने भी बर्ड्स हैं, मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो आइदर साइड ऑफ द हेड है, यानी अगल बगल में है. Their eyes can focus on two different things at a time. ऐसा इसलिए कि उनकी जो आंखें होती हैं वो एट द सेम टाइम, कि एक ही समय पर एक ही बार में दो अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकती है. जैसे आपके कान हैं, ठीक है, आपके कान एक राइट तरफ है, एक लेफ्ट तरफ है, तो आप राइट तरफ के यदि कोई इंसान आपसे बात कर रहा होगा तो वो भी आप सुन सकते हैं, और लेफ्ट साइड तरफ यदि कोई इंसान आपसे कुछ बात कर रहा होगा, किसी और से बात कर रहा होगा, या वहां से कुछ शोर आ रहा होगा, आवाज आ रही होगी, तो आप वो भी सुन सकते हैं. यानी आपके जो दोनों कान है एट द सेम टाइम सब दोनों तरफ की आवाजें सुन सकते हैं. हमारी आंखें एक बार में सामने या एक बार में अगल में या एक बार में बगल में हम उतना देख नहीं सकते हैं जितना कि हम सामने का देख सकते हैं. लेकिन ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी आईज होती है राइट साइड में होती है, तो राइट हैंड साइड का वो भी देख सकते हैं, उसी समय पे लेफ्ट हैंड साइड का भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपने आगे जो फ्रंट में जो चीजें हैं उस पर भी वो अपना कॉन्सेंट्रेट या फोकस कर सकते हैं. When they looked straight ahead, both their eyes focused on the same object. जब भी ये बर्ड्स सामने देखते हैं, सामने या तो वो किसी चीज को देख रहे हैं या वो उड़ते समय देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब भी सामने देखेंगे तो वो आगे जो भी ऑब्जेक्ट है, चीज है, उस पर अपनी दोनों आंखों से वो फोकस करेंगे. ठीक है. You must have seen birds moving their neck very often. आपने ऐसे बर्ड्स को देखा है जो अपनी गर्दन को कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी फ्रंट में, कभी ऊपर में, कभी नीचे में, कभी स्लाइटली वो टर्न करते हैं, कभी घुमाते हैं, या आगे करेंगे, पीछे करेंगे, कि वो जो अपनी गर्दन होते हैं, नेक होती है, उसको बार बार, ऑफन यानी बार बार, लगातार, ठीक है, वो मूव करते हैं, घुमाते फिरते हैं. डू यू नो वाई? क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों करते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि वो उनकी आईज जो होती है वो राइट साइड में होती है. ठीक है, तो वो सामने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, राइट, उनकी राइट तरफ जो ऑब्जेक्ट्स है उसको भी वो फोकस कर सकते हैं एक आईज से, और दूसरा लेफ्ट तरफ जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी देख सकते हैं, या अपनी गर्दन को वो मोड़ कर उनके शरीर के पीछे की तरफ क्या चीज है उसको भी वो देख सकते हैं. ऊपर गर्दन करके भी देख सकते हैं, नीचे भी गर्दन करके वो देख सकते हैं, यदि वो कहीं ऊंचाई पर जैसे पेड़ पर बैठे हों तो वो अलग अलग लोकेशन की जो चीजें होती है उन पर फोकस करने का, उन्हें देखने का, उन्हें समझने के लिए वो इस तरह से अपनी गर्दन को मूव करते हैं देखने के लिए. इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. कि बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं उनकी जो आईज होती है वो फिक्स होती है, मूव नहीं कर सकती. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंखों का एग्जांपल यदि लिया जाए तो हमारी आंखें मूव कर सकती है. यदि आप आपका फेस, चेहरा एक ही तरह से यदि स्टेडी रखोगे, लेकिन आप यदि आपके लेफ्ट तरफ आंखें घुमाओगे तो आपकी आंखें लेफ्ट तरफ मूव करेगी, फिर बीच में भी आ सकती हैं, और फिर आप राइट में भी उनको देख सकते हैं. यानी आपकी आंखें ऊपर नीचे भी मूव कर सकती, लेफ्ट में भी मूव कर सकती, राइट में भी मूव कर सकती है, यदि आप आपका फेस उसी तरह से स्टेडी स्टैचू की तरह बनाकर रखें तो भी. लेकिन बर्ड्स जो होते हैं उनकी आंखें ऐसी नहीं होती, उनकी आंखें गोल होती हैं, और उनकी आंखें इस तरह से हमारी आंखों की तरह मूव नहीं करती. तो उनको चीज़ों को राइट साइड में देखने के लिए, ऊपर नीचे देखने के लिए अपनी गर्दन को उनको उस दिशा में मोड़ना पड़ता है ताकि वो उसको देख पाए. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं उनको चीज़ों को देखने के लिए
अपने गर्दन को मूव करना होता है अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये बर्ड्स दिए हैं। कितने बर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। हर एक बर्ड को यदि आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो उनका जो हेड है, जो नेक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल में आपको दी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले बर्ड की बात की जाए तो ये फ्रंट में देख रहा है, सामने देख रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले बर्ड की बात की जाए तो ये सामने लेकिन थोड़ा टेढ़ा तिरछा देख रहा है। थर्ड वाले बर्ड की बात की जाए तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहा है। फोर्थ वाले बर्ड की बात की जाए तो ये अपने ऊपर वाले डायरेक्शन में देख रहा है, यानी अपर डायरेक्शन में देख रहा है। फिफ्थ वाले बर्ड की नेक की बात की जाए तो ये अपने राइट हैंड तरफ उसने गर्दन को मोड़ लिया है। और लास्ट वाला जो बर्ड है वो तो नीचे झुक चुका है, क्योंकि नीचे यहाँ पे कुछ बीज पड़े हैं, उनको वो सामने की तरह ऐसा देखकर उनको चुगने की, पिक करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसे हम अब पढ़ लेते हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। यहां पर बोला गया है कि आप एक आंख से या दोनों आंखों से देखिए, देखने की कोशिश करें। आप लुकिंग यानी देखना, विथ वन और बोथ आईज, एक या दोनों आंखों से। एक्टिविटी है, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ में। बुक पर आप अपनी फिंगर रखिए, पेज नंबर 5 को हम यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी पेज नंबर 6 को हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। कि आपकी जो राइट तरफ की आंख है उसे आप या तो बंद कर दीजिए, यानी एक आंख बंद कर लीजिए राइट हैंड साइड वाली, यदि आप कंफर्टेबल हैं। यदि आप कंफर्टेबल नहीं है बंद करने में तो आप आपकी आंख पर आपका राइट हैंड आप उस पर पाम रख दीजिए, ताकि वो आई आपकी पूरी तरह से कवर हो जाए और आप सिर्फ लेफ्ट हैंड तरफ की आई से ही आप देख पाए। टेल यूर फ्रेंड टू स्टैंड टू यूर राइट एट सम डिस्टेंस। अब आप आपके फ्रेंड से कहें कि वो आपके राइट हैंड के तरफ यानी बगल में खड़ा हो जाए, थोड़ी दूर पर, ठीक है, थोड़ी दूर पर, थोड़ी डिस्टेंस पर वो खड़ा हो जाए। एंड और आस्क हिम टू डू सम एक्शंस। अब उसे आप कहिए कि वो वहां पर कुछ एक्शंस करें। कैसे एक्शंस करें? यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, लाइक वेव हैंड्स, हाथ को हिलाएं, टाटा करें, शेक करें, कैसे भी करें। शेक हेड, अपने सर को घुमाए या हिलाए, एक्सेट्रा। ये एक्टिविटी आप करें। अब नीचे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं कि ये क्या है। Could you see your friend's action without moving your neck? अब आपका फ्रेंड आपके राइट हैंड साइड पर खड़ा है, लेकिन राइट तरफ की जो आपकी आंख है उसको आपने आपके हाथ से कवर करके रखा है। तो जब आप आपकी राइट आईज को कवर करते हैं तो आपके राइट हैंड तरफ के जो भी चीजें हैं उनको आप नहीं देख पाते हैं। अब आपको आपकी लेफ्ट आईज ओपन है तो आपको आपकी लेफ्ट हैंड तरफ की चीजें नजर आ रही है और सामने की चीजें आ रही है, न कि राइट हैंड तरफ की। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आप बिना गर्दन को राइट हैंड तरफ मोड़े, क्या आप आपके फ्रेंड जो भी एक्शन कर रहा है, हाथ हिला रहा है या गर्दन को हिला रहा है, वो आप देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। Now try to look at your friend's action with both of your eyes open but without moving your neck. अब आप क्या करें कि आपका हाथ हटा लीजिए और दोनों आंखों से आपके राइट हैंड साइड तरफ आपका जो फ्रेंड है जो एक्शन कर रहा है उसे आप अपनी गर्दन को राइट हैंड तरफ बिना घुमाए अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखें लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगी, लेकिन आपका फेस सामने ही रहेगा। तो अब आप आपके फ्रेंड्स की जो एक्शन है वो अब आप देख पा रहे हैं, है ना।
वहीं पर यदि आप आपकी हाथ को कवर कर लेंगे दोबारा, और यदि आपने आपकी आईज को लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो अब आपको लेफ्ट हैंड तरफ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। अब आप यदि हाथ हटा लेंगे तो आपको बहुत सारा पोर्शन नज़र आ जाएगा, दिखाई देगा। What was the difference on looking with one or both eyes? तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या फर्क पड़ता है कि यदि हम एक आंख से या दोनों आंख से देखें। तो बच्चों, जब भी आप एक आंख से देखोगे तो आप प्रॉपर नहीं देख पाएंगे, आप सामने क्या है, या आपका जो राइट हैंड तरफ का या लेफ्ट हैंड तरफ का जो विजन है वो ठीक से क्लियर नहीं होगा, आप चीज़ों को प्रॉपरली नहीं देख पाओगे या वो विजिबल आपको नहीं होगा। लेकिन आप जब दोनों आंखों से देखोगे तो आपको जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है सामने, वो प्रॉपर विजिबल रहेगा, आप उसे अच्छे से देख पाओगे। आप इसकी एक्टिविटी करें, ये एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पेज नंबर 6 को भी समझ लिया है। आइए अब हम पेज नंबर 7 की ओर चलते हैं और उन पे जो टॉपिक्स हैं, जो बातें लिखी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं।